दिल्ली की सड़कें अपने 69वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में विद्युतीय उत्साह से भर गई थीं। लाल किले पर तिरंगा गर्व से लहरा रहा था। उसकी केसरियां सफेद और हरी रंग की छटा सुबह की ओस में चमक रही थी। परेड की धुन हवा में तैर रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर कुणाल मेहता की नजरें भीड़ के उत्साह पर नहीं, बल्कि हर कोने की गतिविधि पर थीं। आज उनका बेटा भी भीड़ में मौजूद था और यही सोच उनकी चिंता को और गहरा कर रही थी। जब उनका फोन बजा, एक तस्वीर आई उनके बेटे की, नीचे संदेश, भीड़ में अपने अपनों को पहचान पाओगे। कई दिनों से कुणाल को रहस्यमय संदेश मिल रहे थे, जिनमें सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक विचारधारा छिपी थी। सच्ची आजादी अभी अधूरी है। इन संदेशों का लेखक आजाद किसी छाया की तरह पकड़ से बाहर था। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया, अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज आई। लाल किले की सारी रोशनी झिलमिलाकर बुझ गई। शहर अंधेरे में डूब गया। भीड़ में घबराहट की लहर दौड़ गई। बच्चों के रोने की आवाजें, एक बुजुर्ग महिला बार बार झंडे की डंडी को उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसका पोता उसे खींचकर भीड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों के तेज कदम और हर तरफ बेचैनी का शोर फैला था। कुणाल का दिल बेटे को ढूंढने की बेचैनी से भर गया, लेकिन उनका प्रशिक्षण उन्हें शांत रखने का हौसला देता रहा। कुणाल के फोन पर एक और संदेश चमका। असली आजादी अब शुरू होती है। टीम ने तुरंत बुनियादी ढांचे की तलाश शुरू की। बेतरतीब, पसीने और घबराहट भरी घड़ी में सुरंगों और बंकरों की तलाशी के दौरान एक जवान ने बेसुध सी आवाज में कहा, सर, यहां नीचे कुछ अजीब है। वो सब सीढ़ियां उतरते गए। नीचे किले के भीतर एक छिपा हुआ सर्वर रूम, अंदर एक कस्टम निर्मित एल्गोरिथम हर 7 सेकंड में सुरक्षा प्रणालियों को रीसेट कर रहा था, सीवीसी को ब्लैक कर रहा था और एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र शहर के हर डिजिटल स्क्रीन पर भेज रहा था। तभी कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ शहर के 3 प्रमुख चौराहों पर बम फट गए। धूल और धुएं के बीच लोग भाग रहे थे। जमीन पर पड़े तिरंगे झंडे की डंडियां टूट चुकी थीं और टीवी प्रसारण पर नकाबपोश लोग एक ही नारा चिल्ला रहे थे, वो आजादी झूठ थी। इंस्पेक्टर कुणाल ने अनजाने डर के बीच अपने बेटे को खोजती निगाहों से भीड़ छानी। अचानक उन्हें दूर से बेटा दिखा, कांपता पर सुरक्षित। एक पल के लिए आंखों में राहत और आंसू साथ साथ थे, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य पर वापस लौटना था। टीम, हर सेकंड कीमती है। वह जानते थे यह सिर्फ हमला नहीं, एक वैचारिक युद्ध की शुरुआत थी। सर्वर को अलग किया गया। शहर की रोशनी फिर से जगमगाई। प्रधानमंत्री की आवाज दोबारा गूंजी और अराजकता में थोड़ी सी स्थिरता लौट आई। भीतर के गहरे कमरे में कुणाल ने आखिरकार आजाद का सामना किया। एक दुबला पर दृढ़ नजर वाला आदमी, जिसकी आंखों में नफरत से ज्यादा पीढ़ियों का दर्द था। तुम्हें पता भी है, आजाद ने कहा, मेरे दादा को उन्हीं नेताओं ने धोखा दिया जिन्हें तुम आज नायक मानते हो। उन्होंने उसका नाम मिटा दिया और तुम इसे आजादी कहते हो। कुछ क्षण के लिए बर्फ जैसी खामोशी छा गई। कुणाल की उंगलियां उसकी कलाई पर कस गईं, लेकिन दिल में एक चुभन सी हुई। इतिहास को बदलने के लिए खून और डर का रास्ता ही क्यों चुना? आजाद की आंखों में आंसू झिलमिलाए, शायद पहली बार, क्योंकि शब्दों से कोई सुनता नहीं। उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। दादा कहते थे, आजादी झंडे में नहीं, सम्मान में है। जब नाम मिटा दिया जाए तो जख्म जिंदा रहते हैं। जैसे ही उसे ले जाया गया, लाल किले पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी। आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग फट रहे थे, लेकिन कुणाल को उन रंगों में आजाद की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। एक चेतावनी कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। भीड़ जयकार कर रही थी, पर हर चेहरे पर एक चुप्पी थी। शायद सबसे कठिन लड़ाई वो है जो इंसान अपनी ही छाया से लड़ता है। झंडे के रंग वही थे, लेकिन आंखों में इतिहास का सच कुछ और ही था।